केवल राज्य रे नुहे सारा देश रे बढ़ी चली विमेन ट्राफिकिंग एवं सेक्स विक्टिम को संख्या। तेबे किछि व्यक्तित्व एमिति भी अछंती जो माने एई विक्टिम मानकु बाहर को आनी थांती। सेबन भितरु गोटे जनाशुना ना होछि पद्मश्री सुनीता कृष्णन। आपन को जदि मन थिबो तेबे निज एम्प्लॉय रो सेक्स वीडियो को सोशल साइट रे वायरल करबा पई सीबीआई गिरफ करथिला कालिया साहू को। सेई कालिया साहूर गिरफ पछरे जार हाथ थिला से होचंती पद्मश्री सुनीता कृष्णन। वर्तमान से ओडिसा रे अछंती एवं विमेन ट्राफिकिंग को रोकिबा पई ओडिसा रो विभिन्न जिल्ला रे बुली निजर कैंपेन सुरक्षा माध्यम रे लोक मानकु सचेतन करूछंती किभली विमेन ट्राफिकिंग को रोकिया पड़िबो। मैम ईटीवी में आपका स्वागत करती हूँ। पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो कालिया साहू का इशू था सेक्सुअल वीडियो को वायरल करना, इसको आपने कैसे जाना और किस तरह से पता लगाया और कैसे आपने इसको अरेस्ट करवाया था? फरवरी 2015 की बात है, जब कुछ लोग, जो मैं एक प्रोग्राम करती हूँ मैड मेन अगेंस्ट डिमांड, जहाँ पे मैं आदमियों के साथ स्पेशल प्रोग्राम्स करती हूँ, उनको पोर्नोग्राफी के खिलाफ और उन सब के बारे में बातचीत होती है। तो दो लड़कों ने मुझे रिपोर्ट किया था कि उन्हें बहुत ही घिनौना वीडियोस व्हाट्सएप में मिला है। तो मैंने जब उन्हें कहा कि मुझे भेजिए, और जब मैंने वो वीडियो देखा, इट वाज रियली हॉरिबल। 8 आदमी लोग एक लड़की को रेप कर रहे हैं, उसका वीडियो था। और एक और वीडियो था, एक लड़की का रेप हो रहा है, 2 लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इमीडिएटली विद इन 12 आवर्स आई स्टार्टेड शेम द रेपिस्ट कैंपेन। ये पूरे दुनिया में पहली बार इस तरह का मुहिम किसी ने चलाया था, जहाँ पे हमने रेपिस्ट का चेहरा पूरे दुनिया को दिखाया और विक्टिम्स का चेहरा कम्प्लीटली ब्लर किया, और पब्लिक से रिक्वेस्ट किया कि आप आइडेंटिफाई करो ये वाले रेपिस्ट को। इमीडिएटली विद इन 12 आवर्स और 9 वीडियो मेरे पास आ गए। तो पूरे 9 वीडियोस के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी इन 9 वीडियोस पे लगाया। एंड जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने लगी, तो सबसे पहला केस कालिया साहू का था, और मेरे लिए बहुत ही डरावना केस था, क्योंकि एक तो अनरिपोर्टेड केस था कि ये वीडियो करीबन 2006 से सर्कुलेट हो रहा है, और किसी ने मतलब रिपोर्ट तक नहीं किया अभी तक। मतलब ना विक्टिम ने रिपोर्ट किया है, ना किसी पब्लिक ने रिपोर्ट किया है। पर जब हमने वो केस को क्रैक किया, कालिया साहू और उसके अकम्प्लिस को अरेस्ट करने के बाद, इट वाज आल्सो वेरी लैंडमार्क थिंग कि ये जो वीडियो अपलोड कर रहा था, उस बंदे को भी अरेस्ट किया गया बैंगलोर से। एंड वो शायद मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे शॉकिंग डे था, जब इस बंदे को, जो ही इज़ जस्ट अ 10th ड्रॉप आउट, और उसको जब पकड़ा, उसके हार्ड डिस्क से 472 सच वीडियोस मिले। तो ऑल मेड इन ओडिशा, यू नो। तो एक कितना ज़्यादा यहाँ पर इस तरह के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, एक, और दूसरा इसका कंज्यूमर, इस वीडियो को मतलब इस वीडियोस को यूज़ करने वाले आदमी लोग कितने ज़्यादा हैं, आदमी औरत जो भी हैं, जो इस वीडियोस को कंज्यूम करते हैं, वो ज़्यादा है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ लैंडमार्क केस इन द कंट्री। उड़ीसा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक लैंडमार्क। गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी हुई, और 100% कन्विक्शन होगा इस केस में। पर बहुत सारे डरावनी चीज़ें बाहर आए, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस आम मिडिल क्लास लड़कियों के थे। इट वाज नॉट अबाउट पुअर गर्ल्स और बहुत ही गरीब लड़कियों का नहीं, बहुत ही मिडिल क्लास और बहुत ही आम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के साथ हैं। तो आज जब हम लोग ये सुरक्षा कैंपेन करते हैं, तो इस केस को और इसको जोड़ते हैं, तो कितना ज़रूरी है उड़ीसा में यंग लोगों के साथ बात करना। आप तो बेसिकली विमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करती है और सेक्स विक्टिम के ऊपर काम करती है, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या रही हैं उड़ीसा में? क्योंकि यहाँ पे जो कि ट्राइबल एरिया की लड़कियाँ हैं, बेसिकली उनको टारगेट बनाया जाता है, और जो राज्यों में जैसे झांसी हो गया, राजस्थान हो गया, उस एरिया में मेल फीमेल रेशियो कम होता है। तो यहाँ से लड़कियों को लेके वो लोग वहाँ पे शादी के बहाने लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको बेच देते हैं। देन इट्स अ रैकेट, विमेन ट्रैफिकिंग का रैकेट होता है। तो आपकी फाइंडिंग क्या रही है उड़ीसा में, क्या आपको मिला है अपने स्रोत से? बॉयज़ एंड गर्ल्स लेबर ट्रैफिकिंग के लिए भी
ये होते हैं, सेल होते हैं। हैदराबाद में हमारे ब्रिक क्लिन्स में, ब्रिक फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पे ब्रिक्स बनाए जाते हैं, 8 साल के 9 साल के उड़िया बच्चे मिल जाएंगे आपको, लड़के लोग और लड़कियाँ। और लड़कियाँ जब आती हैं तो इट्स इज़ नॉट जस्ट लेबर ट्रैफिकिंग, उनके साथ 100% कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तीसरा हम लोगों को जो बड़ा ट्रेंड हम लोग को अभी मिला है ये कालिया साहू के केस के बाद, इज़ द अमाउंट ऑफ गर्ल्स बीइंग ट्रैप्ड इनटू पोर्नोग्राफी। ये सेक्स वीडियोस में जितनी लड़कियां ट्रैप हो रही हैं, ये मतलब हार्डकोर पोर्नोग्राफी नहीं है जहाँ पे एनैक्टमेंट हो रहा है, ये किसी का चोरी छुपे रिकॉर्ड किया वीडियोस है। तो ये एक और फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग उड़ीसा में आ रहा है। तो लगभग ऑल द 30 डिस्ट्रिक्ट्स सब में ये प्रॉब्लम है। हम ऐसा होता क्यों है? क्या उनकी कोई मजबूरी होती है या लव अफेयर्स की वजह से या पैसा कमाने के चक्कर में? किस तरह से ये वुमेन ट्रैफिकिंग बढ़ती है और कैसे इनको एक रैकेट में मतलब ट्रैप किया जाता है? कोई भी वुमेन ट्रैफिकिंग का जो मुद्दा है, आपको 3 तरफ से देखना पड़ेगा। एक तरफ है वो औरत और वो लड़की जिसके कमज़ोरियों की वजह या तो सडन से रिच होने की कमज़ोरी है, या कुछ बन दिखाने की कमज़ोरी है, या कुछ पैसे जल्दी कमाने की। दूसरी तरफ है आदमी जो ये बच्ची को, 8 साल की बच्ची को, 10 साल की बच्ची को, 11 साल की बच्ची को खरीदने के लिए तैयार है। दिस इज़ डिमांड। तो एक तरफ सप्लाई है, दूसरी तरफ डिमांड है। इन दोनों के वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए तीसरी तरफ क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों का संगम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एजुकेटेड लड़कियां इसमें कैसे ट्रैप होती हैं? ज़्यादातर एजुकेटेड लड़कियां पोर्नोग्राफी में ट्रैप हो रही हैं, फिल्म रोल्स के लिए ट्रैप हो रही हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए ट्रैप हो रही हैं। बहुत ही इजी है, स्पेशली लड़कियों को थ्रू टेक्नोलॉजी। कई 2 केसेस मेरे हैदराबाद में हमने उड़िया लड़कियों का लिया था, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन से उन्हें ट्रैप किया गया था। मोबाइल फ़ोन में मिस्ड कॉल देके लड़की ने फ़ोन उठाया, वहाँ से बातचीत शुरू हो गई एंड वहाँ से एक प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। एंड द गर्ल इज़ बिलीविंग कि सच में कोई बॉयफ्रेंड है और शादी होगी। और शी वाज सोल्ड इन हैदराबाद एंड उसको हम लोगों ने एक होटल से रेस्क्यू किया। तो आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबको समझना कि ट्रैफिकिंग किसी के साथ भी हो सकता है। इट इज़ नॉट जस्ट पुअर गर्ल्स। ऐसा नहीं है कि बस गरीबों के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ होता है। अगर आपको अपनी रक्षा करना है तो अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से मेरे वीकनेस कोई और एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि ट्रैफिकिंग हमारे वीकनेस के ऊपर डिपेंड होता है, इमोशनल वीकनेसेस पे, क्योंकि वो इमोशनल वीकनेसेस हमारी वल्नरेबिलिटी हो जाती है जिसे कोई और एक्सप्लॉइट करता है। तो अभी जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं स्वरक्षा, वो रक्षा है, सुरक्षा, यानी हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे। सो इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग हमारे वीकनेसेस को और हम लोग अपने बाउंड्रीज़ कैसे ड्रॉ करें, हम अपने को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएँ। क्योंकि किडनैपिंग से कोई ट्रैफिकिंग नहीं हो रहा आजकल, बहकावे से हो रहा है, डिसेप्शन से हो रहा है। तो वो फ्रॉडुलेंट मीन्स जो हो रहा है वो हमारी औरतों को, लड़कियों को जगाना ज़रूरी है। उड़ीसा से औरतें ही नहीं, बहुत छोटी लड़कियां भी ट्रैफिक हो रही हैं। सोशल साइट भी इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। फेसबुक हो गया, तो छोटे बच्चों का ये जो रैकेट चल रहा है, छोटे बच्चों को भी लिया जा रहा है और उनको तो सोशल साइट हो गया, मोबाइल हो गया, मिस कॉल हो गया, इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो वो लड़कियों को कैसे ट्रैप करते हैं ये लोग? क्या गांव-गांव जाते हैं और कुछ दिन वहाँ पे डेरा डाल के बच्चियों को कलेक्ट करते हैं? मे बी इट्स ब्रिकिंग के लिए भी हो या फिर कमर्शियल सेक्स के लिए भी हो। तो ये ट्रैप कैसे होती है लड़की? मैं आपको एक केस देती हूँ जो रिसेंटली हुआ है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये लड़की 14-15 साल की लड़की है। उसकी मदर को उसके फादर ने छोटे में ही बहुत पहले ही छोड़ दिया। तो मदर पूरा काम करती हैं, घर का काम, बाहर का काम। लड़की कॉलेज भी, स्कूल भी जाती है। तो घर के पास किसी नेबर ने कहा कि इतना क्यों कष्ट ले रही हो, हम आपको जॉब देंगे आपको, ठीक है। तो माँ के कंसेंट के साथ ये लड़की इस आंटी के साथ आई।
आने के एक दिन के बाद इसने ओवर केयर किया कि यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको एक्चुअली प्रोस्टिट्यूशन में बेचा गया है। तो गांव में इस लड़की का किसी एक लड़के के साथ अफेयर भी चल रहा था। तो इसने उस लड़के को फ़ोन किया, उसको कहा कि मैं इसमें फंस गई हूँ, तुम आके मुझे बचा के लेके जाओ। तो लड़का आया, इसको वहाँ से बाहर निकाला एंड ही वेंट एंड सोल्ड हर टू अनदर प्लेस। तो मतलब आप सोचिए कि इस गांव में ये आंटी और ये लड़का पहले से ही डेरा डाल के बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड दे आर ट्रैपिंग एंड टैपिंग दीज वेरी यंग गर्ल्स जो थोड़ी डेस्परेट हैं, जो थोड़े वल्नरेबल हैं, जिसके फैमिली में कोई स्टेटस सही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, फादर नहीं है, कंट्रोल केस में। तो बहुत ही ईजिली लड़की ये हो गई। अब एक से बच गई, दूसरे के हाथ में पड़ गई, विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी दूसरे के हाथ से हम लोग उस तो किस तरह से इस चीज़ को रोका जा सकता है? दिन ब दिन ये चीज़ बढ़ते जा रहे हैं, लोग जानते हैं हर चीज़ के बारे में, फिर भी ये सारी ट्रैफिकिंग हो गया या वायरल हो गया वीडियो, ये सारी चीज़ें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। तो किस तरह से इन चीज़ों को रोका जा सकता है? एक तो जानकारी से कुछ फ़ायदा नहीं है, एक अंदर की जागृति आने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग कई बातें सुनते हैं, कई स्टोरीज सुनते हैं। अभी जैसे कालिया साहू का कहानी ले लीजिए, मुझे नहीं पता कितनी लड़कियों को वो कहानी सुन के समझ आया कि अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ योर बॉयफ्रेंड टू यूज़ अ सेल फोन ड्यूरिंग अ डेट, ठीक है। मतलब प्यार में अंधे होके हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता, वी अलाउ एवरीथिंग। पता नहीं कितने लोगों को वो सब समझ आया। तो कई बार क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग टेलीविज़न में देखते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं, हम लोग उसको बस एक इन्फॉर्मेशन जैसा लेते हैं, हम ये सोचते नहीं कि हमारे साथ भी हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई जागृति की ज़रूरत है, चैतन्य की ज़रूरत है कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। एंड दैट इज़ व्हाट स्वरक्षा का जो हमारा मेन कैंपेन है। तो ये जो सुरक्षा कैंपेन है, इसमें आप लोगों को कैसे अवेयर कराते हो? एक हमारा जो सुरक्षा कैंपेन यूएस काउंसिलेट ऑफ हैदराबाद और सीआरएस के साथ हम लोग उड़ीसा में कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्रा से गुजर के अभी हम उड़ीसा में घुस गए हैं। तो अभी उड़ीसा में हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं। तो मेन हमारा जो कैंपेन का जो मेन सिग्निफिकेंट ये है, सुरक्षा कैंपेन इज़ लेड बाय सर्वाइवर्स। जो लड़कियां जिनके साथ ऐसा हुआ है वो इस कैंपेन के लीडर्स हैं। तो वो कैंपेन में सामने खड़े होके पब्लिक को बताते हैं कि देखो मेरे साथ ये हुआ है। तो सडन से पब्लिक को एक शॉक एलिमेंट होता है कि कभी उन्होंने विक्टिम को इतने पास से देखा भी नहीं होगा। तो लड़की बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा धोखे से करके लेके गए, आप अपनी बेटी को इस तरह से बचाइए। तो उसका जो इम्पैक्ट रहा है, अमेजिंग इम्पैक्ट। आप फादर जो आपको बताएंगे कि इन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में किया है, बालासोर में, और 4 इनके डिस्ट्रिक्ट्स में किए हैं, और हम लोग अभी तक क्लोज टू 35 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस पूरे जर्नी में करीबन 89 लड़कियों का केसेस रिपोर्ट हुआ कैंपेन के थ्रू। पब्लिक में इतनी जागृति आई कि लोग खड़े हो गए कि हमारी बेटी मिसिंग है, 1 साल से मिसिंग है, हमने रिपोर्ट तक नहीं किया। आंध्रा और तेलंगाना में हमारे साथ ऐसा भी किस्सा हुआ जहाँ पे विक्टिम्स पब्लिक में से खड़े हो गए। पहली बार विक्टिम्स को हौसला मिला ये बात बताने के लिए कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, हमको भी धोखे से लेके बेच दिया गया था, हम बच के वहाँ से आए हैं। जब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तब हम खुल के सामने आते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन जब हमारे साथ हादसा होता है लड़कियां सामने नहीं आती। क्यों नहीं आती? कहीं कहीं शर्म होती है, कहीं कहीं लोगों की जो ताने होते हैं, लोक लज्जा जिसे बोलते हैं, वो होता है। तो मेन चीज़ होती है कि हमारे अंदर हमें जागृति लाना चाहिए, जैसे आपने। तो उस चीज़ को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, उस चीज़ को कैसे लोगों को अवेयर करना चाहिए? मेनली फैमिली भी उतनी ही अवेयर होनी चाहिए। हम लोगों ने सुरक्षा में 2 तरीके अपनाए हैं। एक तो लड़कियों को सामने रख के उनसे बोलना, उनसे बुलवाना। दूसरा है हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है अनामिका, जहाँ पे दूसरी लड़कियाँ बात करती हैं, ठीक है, और हम दिखाते हैं डायरेक्टली लोगों को, डॉक्यूमेंट्री के थ्रू दिखाते हैं कि ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है। जब आप चाहते हो किसी के पीछे, आप सोचते हो क्या वहाँ पे क्या होने वाला है, आपके साथ क्या क्या, तो वो रियलिटी को एज इट इज़ हम लोग ने दिखाया है उस फिल्म में। तो काफ़ी इम्पैक्ट आया है उससे। एंड दैट इज़ वाई वी नीड मोर एंड मोर प्रिवेंटिव कैंपेन्स लाइक सुरक्षा, जिससे कि क्योंकि एक लड़की के बाद मैंने ज़िंदगी में अभी तक 16,000 लड़कियों को रेस्क्यू किया है,
और मैं जब भी एक एक लड़कियों को देखती हूँ मैं ये सोचती हूँ किसी और लड़की के साथ ये नहीं होना, होने के बाद वो लड़की के ज़िंदगी को रिस्टोर करना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं होना, वी शुड प्रिवेंट इट एट एनी कॉस्ट। और उसके लिए हम लोग आज रोड रोड में जाके, घर घर जाके, गांव गांव जाके बात कर रहे हैं। उड़ीसा के बाद हम लोग मई 22 को उड़ीसा में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम पूरे इंडिया जाएंगे इस तरह से, हर घर जाके ये कहानी बताएंगे। और इसके लिए मतलब बिकॉज ऑफ यूएस काउंसलेट और हमारे CRS पार्टनर्स की वजह से हम इस मुहिम को इस लेवल तक लेके आए। वुमेन ट्राफिकिंग को रोकबार ये जो सचेतनता कार्यक्रम आरंभ होइछि कैंपेन सुरक्षा रे फादर जोजो भी गोटे बड़ महत्वपूर्ण भाग नहीं, महत्वपूर्ण अंश ग्रहण कर CRS रो फाउंडर होचंती फादर जोजो। फादर आपन को पचारिबा को चाहिबे जे आपनकर ऑर्गेनाइजेशन किभली काम करे ए आदिवासी अधुषित अंचल रे झियो मानकू एवं ताको परिवार को वुमेन ट्राफिकिंग विषय सचेतन कराइबा पे जो कार्य पाई वर्तमान आमे काम करूछि बहुत बड़ गोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अच्छी बर्तमान एटा आमर बहुत लोग माने एटारे मिलित भाव में श्रृंखलित भाव में काम करे से एत बड़ आकार रे से माने चलै पारुछ आमर एई ओडिसा रे बा आंध्रा रे बा अन्य आमर बाकी स्टेट गुडी के चलै पारुछ। तो वर्तमान एटारे प्रज्वला संगे मिसिकी काम करूछि जो कैरावान से मैंने ऑर्गेनाइज कर यूएस कौंसुलेट सहायता द्वारा जोटा से मैंने ऑर्गेनाइज करुँची से आम अंशीदार होची केतोटी डिस्ट्रिक्ट आम यही कार्यक्रम भल भाव में सक्सेसफुल करने एवं यही प्रिवेंटिव भाव में यही मेसेज गुड़िक लोक मान पाखे पहुँचाई आम आम द्वारा जी करने चेष्टा लोक मान पार्टिसिपेशन केमती रोची केमती आसुचंती से माने केमती आपण से अवेयर करूछंती एटारे बहुत बड़ गोटे स्ट्राटेजी आमे नैतलु जतेबेले आमे प्रोग्राम कल जोड़ा केउंझर एवं करंचिया रायरंगपुर बारिपदा बालासोर एमती केतोटी जगह गुड़ी आमे फैसिलिटेट कलु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मध्य मु अभिनंदन जणाइबा चाहिबी जे कारण से माने जतेबेले ई कार्य को जतेबेले प्रथमतर खुआ गला से माने को सहृदय से एक्सेप्ट कले एवं आमे मिसिकी आमर ऑर्गेनाइजेशन एवं BSSS बालासोर सामाजिक सेवा संस्था जो CRS पार्टनर अच्छी आमे चारोटी डिस्ट्रिक्ट आमे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संगे बहुत मिलित भाव में यही कार्यक्रम आयोजन कली एवं सेटारे गोटे कार्यक्रम एमती करने को चाहिए आम समस्त को तो आनी पारुनी गोटे जगह को यही संदेश देवाई हेले आमे कौन कलु जो माने आशा दीदी माने अंगनवाड़ी वर्कर्स जो माने ग्रास रूट लेवल रे जो माने काम करती से अधिक अधिक आने चेष्टा करें कारण से माने घर घर जाती घर घरे बोलती विभिन्न कार्य से जाती तेणु यही मेसेज गुड़ी जदि से पाखे आम पहुँचे आम भावुलु सेटा निश्चय ग्रास रूट लेवल रे प्रत्येक घरे सेटा पहुँचे। रिजल्ट कौन थिला केते अवेयर होइछंती लोक माने एई वुमेन ट्राफिकिंग को नियंतु किबा सेक्सुअल वीडियो वायरसी को नियंतु केते अवेयर होइछंती एबे देखा गले यही प्रोग्राम सारा पर बहुत सारा लोग बहुत सारा गाँ गली भितर एटा गोटे मैटर ऑफ डिस्कशन गोटे चर्चार विषय ये कथाटा कारण जो कथा गुड़िक बर्तमान कैरावान रे आसुतिबा लोक माने जो माने एहीपरी कार्य गुड़िक सम्मुखीन होइकी सेटारे उद्धार होइकी आसुतिबा केते जन झियो मानकर लाइव कहानी गुड़िक कुआ जाउची एटा कहूतिबा बेले आम आमर जो लोक मान जो देखिले से मुखर एक्सप्रेशन जो देखिले हम जापर जे से कथा गुड़ी ग्रहण करुच्ची एवं निश्चय से देखिले जापर जे यही कथा गुड़ी खाली ना परदिन से गाँ गली भितर घर घर भितर बहुत जगह पे लड़कियां रो रही हैं, पब्लिक रो रहे थे जब बात कर रहे थे, जो फिल्म देख रहे हैं। आई डोंट थिंक एक भी ऐसा था जो प्रोग्राम शुरू होने के बाद प्रोग्राम से बाहर निकल के गया हो, वो सुबह 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो या रात को लेट इवनिंग हो, कभी भी। सो इट हैज़ बीन मतलब अनइमेजिनेबल रिस्पॉन्स, लोगों का रेस्पॉन्स बढ़ रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। और इसमें एक और जो बता रहे थे वो मैं भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट रहा है इस कैरावान में वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने इसमें पूरा अपना साथ दिया है।
विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एसपी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसकी वजह से ये कैरावन इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि जब एक कैरावन में एक सिविल सोसाइटी का एक एनजीओ जाके खड़ा हो जाता है, बात करते हैं, तो पब्लिक कुछ सुनती है, लेकिन एक जज भी बैठा है, एक पुलिस वाला भी बैठा है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बैठा है, ये सब एक साथ बैठे हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि लोग केसेस भी रिपोर्ट कर रहे हैं। जरूर लोगों का हौसला बढ़ जाता है, हमें भी न्याय मिल सकता है, हम क्यों छुटके रहें। कैंपेन सुरक्षा को जे फंडिंग करछन्ती से होछन्ती यूएस कंसुलेट। तेबे यूएस कंसुलेट रो रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर गैब्रिएल हंस ओलिविया आम सहित उपस्थित अछन्ती। सर, आई वांट टू आस्क यू first question that do this type of women trafficking do exist in US too? They absolutely exist in the US. They exist all over the world. It will be hard to find a country where it doesn't exist. In the US, I mean, the numbers are not very well known, but in any case, if there is only one case, it's one case too many. And the process is the same. The process to force young women into the sex trade is exactly the same as in India or anywhere else. How you deal with this kind of situation in your country? So we have first of all we have a very strong legal framework that allows for a strong law enforcement activities. So the police is very strong. So using a prostitute is illegal, and there is several operations done by the police to catch people who go to prostitutes. And for example, some police officers would pose as a young lady in the newspapers or on the internet to catch people trying to connect with her. Or they would of course watch prostitutes on the street, and then the law will be applied in a very forceful way, and the men arrested will also have a choice to go into a special school. In your country, the law is very strict, and people are very much aware about these kind of things, and they report the cases to police. Well, people are certainly aware that using a prostitute is illegal. And so men who are still doing it, do it at their own risk. After they go through this special school, rehabilitation school, we observe a decrease in the repeat use of prostitute by about 12%. Thank you very much for talking with us and sharing your thoughts with us. Thank you, ma'am. आपको भी बोलूँगी. Thank you, sir. कैंपेन सुरक्षा माध्यम रे सारा राज्य नुहे सारा देश रे गोटे प्रयास आरंभ करा जायछि, जहाँ माध्यम रे महिला चालान को रोका जाय परिबो एवं ताहा सहित सेक्स ट्रेड भली जो घूर्ण्य जिनस रही ताकू भी रोका जाय परिबो। तेबे ए प्रयास केते दूर संभव हो पाउछि, केते दूर लोकंको भितर सचेतनता सृष्टि करि पाउछि, ताहा देखिबा बाकी रहला।